शांति, क्या ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप हूं? क्या मैं चारों सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप हूं? जो स्वमान का अनुभवी बनेगा वही अनुभवी स्वरूप होगा। जो स्वमान में अनुभवी नहीं बनेगा वो कैसे होगा? चार सब्जेक्टों में आज हमने अनुभवी स्वरूप बनना है। योग, अब इसमें चारों सब्जेक्ट को हम ध्यान से देखेंगे। ज्ञान क्या है? सत्य को समझने वाला ज्ञानी स्वरूप। जो सच को समझता है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इसमें हमें अच्छी तरह से मालूम है, एक होता है ज्ञान को सुनना, एक होता है ज्ञान को जानना, एक होता है ज्ञान को मानना, एक होता है समझना। जो ज्ञान को समझ लेता है वो अपने जीवन में लाता है। समझना है ज्ञान। उसके बाद स्वयं से जुड़ा आत्मा से परमात्मा तक योग युक्त स्वरूप। जब स्वयं से जुड़ा और फिर आत्मा से परमात्मा तक योग युक्त स्वरूप, वह है योगी आत्मा। योग युक्त स्वरूप वो है योगी आत्मा। सेवा, ये चित्र दुनिया वालों के हिसाब से दिखाया है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा केवल वही आत्मा कर सकती है जो स्वमान में स्थित होती है। जो स्वमान में स्थित नहीं है वो निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकती। आत्मा ही केवल निस्वार्थ सेवा करती है। कोई आत्मा निस्वार्थ सेवा नहीं कर, कोई शरीरधारी निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता। धारणा, जब हम उस ज्ञान को, उस स्वमान को अपने जीवन में धारण करते हैं तब वह है धारणा। ज्ञान से क्या बनेंगे हम? देखने वाला। योग से स्थित प्रज्ञ, धारणा से शक्तिशाली, सेवा से निमित्त। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त कर रहा हूं। चारों का अनुभव पूर्णता का स्वरूप। पूर्णता का स्वरूप। डिस्क्लेमर महत्वपूर्ण, ये स्पीच ब्रह्मा कुमारी की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और सहज समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों के अध्ययन करे और अपने विवेक से सत्य को जाने, अपने विवेक से सत्य को समझे। अध्याय का मूल प्रश्न, क्या मैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप हूं? नंबर 1, आध्यात्मिक जीवन अधूरा क्यों रह जाता है? आध्यात्मिक जीवन अधूरा क्यों रह जाता है?
बहुत सी आत्माएं ज्ञान में अच्छी हैं लेकिन योग में कमजोर है। बहुत सी आत्माएं ज्ञान में अच्छी हैं लेकिन योग में कमजोर। कुछ योग में अच्छा करती हैं लेकिन धारणा में कमजोर है। कुछ सेवा तो बहुत करती हैं लेकिन अंदर स्टेबिलिटी नहीं, स्थिरता नहीं है। हर एक आत्मा चारों सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो ऐसा सबके साथ नहीं होता। उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर होगा। बाबा कहते चारों सब्जेक्ट 100% चाहिए। कोई किस सब्जेक्ट में ज्यादा, कोई किस सब्जेक्ट में कम। क्यों? क्योंकि चारों सब्जेक्ट बैलेंस्ड नहीं है। चारों सब्जेक्ट में बाबा की तरफ से बैलेंस्ड आत्मा वो है 100% हो चारों ही सब्जेक्ट। बाप दादा का स्पष्ट संकेत। बाप दादा 30 जनवरी 2010 की मुरली में, अव्यक्त मुरली है ये, 30 जनवरी 2010 की, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनो। अनुभवी स्वरूप बनो। चारों सब्जेक्ट क्यों आवश्यक है? चारों सब्जेक्ट क्यों आवश्यक हैं? राजयोग एक कंप्लीट स्पिरिचुअल सिस्टम है। राजयोग एक कंप्लीट स्पिरिचुअल सिस्टम है। यदि एक भी पक्ष कमजोर हो, बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है। पहला सब्जेक्ट ज्ञान। ज्ञान क्या है? आत्मा की पहचान, परमात्मा का परिचय, कर्म और ड्रामा की समझ। कर्म और ड्रामा की समझ। लेकिन केवल इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं। केवल इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं। ज्ञान का लक्ष्य लाइट और माइट बनना। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? लाइट और माइट बनना। जितना ज्ञान हमारे अंदर आता जाएगा ऑटोमेटिक शक्ति मिलती जाती है। जिसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई अनपढ़ बच्चा हो और कोई 10वीं पास बच्चा हो। अनपढ़ के आगे तो 5वीं पास भी अपने आप को शक्तिशाली समझता है। वो बेचारा कुछ भी नहीं पढ़ सकता, काला अक्षर भैंस बराबर है, परंतु 5वीं वाला बच्चा भी उसके आगे अपने आप को होशियार समझेगा, शक्तिशाली समझेगा। परंतु 5वीं पास के आगे 10वीं वाला, उसके आगे बीए वाला, उसके आगे एमए वाला, नेचुरल वो भी महसूस करेंगे कि ये हमसे होशियार है, ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा। तो जितना ज्ञान ज्यादा धारण होता जाता है, समझता जाता है, तो उतना उसमें शक्ति बढ़ती जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ब्रेन को क्लैरिटी देता है। जितना ज्ञान होता है, हमारी बुद्धि, ये ब्रेन कहेगा क्योंकि विज्ञान वाले
बुद्धि को नहीं जानते, वो बुद्धि की जगह क्या बोलेंगे? ब्रेन बोलेंगे। ब्रेन जब कहा जाएगा वो तो खोपड़ी हो गई, वो तो हार्ड मास के उसको बोलेगा। परंतु वैज्ञानिक जो भी बोलता है हम समझ सकते हैं। वो कहते हैं ब्रेन में क्लैरिटी देता है, हमारे मस्तिष्क में बात स्पष्ट होती है और हम अपने ज्ञान के हिसाब से उसको समझेंगे कि बुद्धि के अंदर हर बात स्पष्ट होती जाती है, बुद्धि में होती है। पर तुम्हारी डिक्शनरी बुद्धि और ब्रेन में अंतर नहीं कर सकती। कंफ्यूजन कम करता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। हमारे अंदर कंफ्यूजन जो है ना कम हो जाता है। जितना ज्ञान कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन कब होता है? जब कोई ज्ञान की बात हमें स्पष्ट ना हो। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, हमारी निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है। निर्णय करने की शक्ति हमारी क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा सब्जेक्ट योग। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? योग। योग का अर्थ कनेक्शन, रिमेम्बरेंस, इनर अवेयरनेस। योग क्यों आवश्यक है? क्योंकि ज्ञान डायरेक्शन देता है। ज्ञान से हमें डायरेक्शन मिल जाता है बस। परंतु जब हम योग करते हैं तो क्या हो जाता है? योग शक्ति देता है। ज्ञान की डायरेक्शन को जब हम अप्लाई करते हैं तब उससे हमें शक्ति मिलती है। अप्लाई करना, प्रयोग करेंगे तो वो धारणा में चला जाएगा। अप्लाई करना माना अपनी बुद्धि के अंदर उसको बार बार देखना। अब जैसे हमें एक सवाल करना समझा दिया है, हमने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सवाल में आता जाता है। पूरी प्रश्नावली में सारे सवाल एक जैसे नहीं होते, उनमें हर अंतर के सवाल दिए जाते। तो धीरे धीरे वो अंतर भी हमें समझ में आता जाता है और हम उसी अनुसार फिर आगे बढ़ते जाते हैं, हमें शक्ति मिलती जाती है। ये तो होता है थ्योरिकल कहो, उसको अपनी बुद्धि के अंदर मंथन कहो। योग में मंथन आता है, मन मना भाव आता है। जितना ज्ञान का हम अपनी बुद्धि में मंथन करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, वो बुद्धि में धारण होता है। परंतु दुनिया वाले, साइंस वाले कहेंगे वो ब्रेन में होता है। योग के बिना क्या होता है? योग नहीं होगा तो क्या होगा? नॉलेज ड्राइव हो जाती है, मन वीक हो जाता है, ज्ञान सूखा हो जाता है और मन हमारा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। वो कुछ कर नहीं सकता और परिस्थिति उसे डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि मन निर्णय नहीं दे सकता। मन कुछ करे तो क्या करे? ऊपर से कोई मैसेज आए। अब ऊपर से मैसेज कोई भी नहीं आ रहा तो मन कुछ भी नहीं कर सकता। तीसरा सब्जेक्ट धारणा का। धारणा का अर्थ है जो समझा है उसे जीवन में लाना। जो हमने समझ लिया है उसको जीवन में लाना। उदाहरण, शांति सुनना ज्ञान, शांति अनुभव करना योग, परिस्थिति में शांत रहना ये धारणा। अंतर समझ में आया? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये मेरा स्वमान है। अब ज्ञान में क्या है? मैंने सुना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं।
जान लिया। अब उसे हमने अपने आप को अनुभव कराया कि वास्तव में मैं ये 5 तत्व का शरीर नहीं हूं, मैं इसको चलाने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा। अब परिस्थिति कैसी भी आई परंतु मेरा मन शांत रहा, इसका मतलब मैंने शांत धारणा कर लिया, मैंने अपने आप को शांत बना लिया है। साइकोलॉजी क्या कहती है? रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब रियल ट्रांसलेशन तब होता है जब अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर बनती है, व्यवहार बन जाता है। यही धारणा है। चौथा सब्जेक्ट सेवा। चौथा सब्जेक्ट क्या है? सेवा। सेवा केवल बोलना नहीं, सच्ची सेवा। सेवा सिर्फ बोलना नहीं, सच्ची सेवा। वाइब्रेशन से, स्थिति से, शुभ भावना से, प्रेजेंस से होती है। सेवा कैसे होती है? सच्ची सेवा कैसे होती है? वाइब्रेशन से, संकल्पों से, स्थिति से। जो मेरी अवस्था होगी वो सेवा करेगी। मेरी शुभ भावना से, मेरी प्रेजेंस से, मैं उपस्थित हूं। बाप दादा सेवा को कैसे देखते हैं? बाप दादा सेवा को कैसे देखते हैं? यदि आत्मा डिस्टर्ब है, अनस्टेबल है, देह भान में है, तो शब्दों की सेवा लिमिटेड हो जाती, लिमिटेड हो जाती। लेकिन यदि स्थिति शक्तिशाली है, वाइब्रेशन प्योर है, तो मौन भी सेवा बन जाता। चारों सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट कार्य, चारों सब्जेक्ट का संबंध हम देखेंगे। ऊपर सब्जेक्ट और नीचे कार्य आएगा। ज्ञान हमें दिशा देता है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। ज्ञान क्या करता है? हमें दिशा देता है। योग हमें शक्ति देता है। धारणा परिवर्तन लाती है। सेवा विस्तार करती है। इम्बैलेंस क्यों आता है? यदि कोई केवल नॉलेज कलेक्ट किया लेकिन योग नहीं किया, केवल नॉलेज कलेक्ट किया लेकिन योग नहीं किया, ड्राइनेस आएगी। क्या आएगी? ड्राइनेस आएगी। यदि योग किया लेकिन धारणा नहीं लाई, स्टेबिलिटी नहीं बनेगी, स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। यदि आप धारणा नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। यदि सेवा की लेकिन अवेयरनेस नहीं रखी, लेकिन अवेयरनेस नहीं रखी, एग्जॉशन हो सकता,
सावधान नहीं रखा, अपने आप को सावधान नहीं बनाया तो थक जाएंगे, एग्जॉशन हो सकती है, थकावट आ सकती है। अनुभवी स्वरूप कौन है? अनुभवी आत्मा ज्ञान को जीती है, योग को अनुभव करती है, ज्ञान को जीती है, योग को महसूस करती है, अनुभव करती है, धारणा को व्यवहार में लाती है, सेवा वाइब्रेशन से करती है। 13वां नंबर है, चारों सब्जेक्ट की परीक्षा कहाँ होती है? चारों सब्जेक्ट का एग्जाम, परीक्षा कहाँ होती है? क्लासेस में, परिस्थितियों में जब क्रिटिसिज्म हो, डिले हो, प्रेशर हो, जब क्या हो? क्रिटिसिज्म हो, डिले हो, प्रेशर हो, तब पेपर होता है। तब पता लगता है कि आप पास हुए या नहीं हुए। रिलेशनशिप चैलेंज करें, रिलेशनशिप क्या करें? चैलेंज करें। ये जो आती है परिस्थितियां, ये हमें पेपर होता है। पेपर क्लास में नहीं होता, पेपर कहाँ होता है? ऐसे नहीं, खड़े होंगे तब आए। क्लास में नहीं, परिस्थिति में। ये 5 हमारे पेपर होने की जगह है। बात समझ में आया? पेपर क्लास में नहीं होता, जब परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियां कौन सी होती हैं? जब क्रिटिसिज्म आता है, जब डिले हो, प्रेशर हो, जब डिले हो, प्रेशर हो। रिलेशनशिप चैलेंज करे, रिलेशनशिप क्या करे? चैलेंज करें। तब चेक करें क्या चारों सब्जेक्ट बैलेंस में है, क्या चारों सब्जेक्ट बैलेंस में है। सहज अभ्यास विधि, सहज अभ्यास की विधि। मॉर्निंग ज्ञान लें, योग जब सवेरे मॉर्निंग में ज्ञान लेंगे, वो सवेरा काम है। मॉर्निंग में क्या करना है हमको? ड्यूरिंग द डे योग, ड्यूरिंग द डे क्या करना है हमको? योग करना है। और इन सिचुएशन जब हमारे सामने परिस्थितियां आए तो हमें ज्ञान को अप्लाई करना है। धारणा जो अपने जीवन में की है उसको अप्लाई करना है। विद अदर्स, दूसरों के साथ हमें शुभ भावना से सेवा करनी है। शुभ भावना से सेवा करें। न्यूरो साइंस क्या कहती है? बैलेंस डेवलपमेंट, हमारा जो विकास है बड़ा संतुलित होता है। इमोशनल, भावनात्मक इंटेलिजेंस बढ़ता है। इंटेलिजेंस कहेंगे ज्ञान या बुद्धि का विकास। और रेजिलियंस, ये लचीलापन, हमारे अंदर लचीलापन आता है, बढ़ाता है। इनर स्टेबिलिटी, हमारी आंतरिकता में, अंतर आत्मा में स्टेबिलिटी मजबूत करता है, स्थिरता बढ़ाता है। ये चारों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल साइंस है।
ये चारों सब्जेक्ट का क्या है? प्रैक्टिकल साइंस है। ध्यान से समझ ले, न्यूरो साइंस क्या कहती है कि बैलेंस डेवलपमेंट, हमारे अंदर बैलेंस जो है डेवलपमेंट होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है और रेजिलियंस बढ़ता है, हमारे अंदर लचीलापन बढ़ता है। इनर स्टेबिलिटी, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है। ये चारों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल साइंस है। स्वयं को चेक करें, क्या मेरा ज्ञान व्यवहार में आता है? क्या मेरा ज्ञान व्यवहार में आता है? क्या योग मुझे शक्ति दे रहा है? क्या धारणा परिस्थिति में दिखाई देती है? क्या धारणा, कोई भी परिस्थिति आती है उस समय मैं शांत रहता हूं? क्या मेरी सेवा वाइब्रेशन से भी हो रही है? क्या मैं संकल्प से भी सेवा कर रहा हूं? आज का अभ्यास, आज पूरे दिन हर कर्म में चेक करें, अभी कौन सा सब्जेक्ट कमजोर हो रहा है। 18वां अध्याय निष्कर्ष, संपूर्ण राजयोग जीवन ज्ञान से प्रकाशित। संपूर्ण राजयोग जीवन क्या है? ज्ञान से प्रकाशित, योग से शक्तिशाली, धारणा से परिवर्तित, सेवा से विस्तारित। सेवा से विस्तारित, मेरा बहुत विस्तार हो गया, क्योंकि जितना ज्ञान धारण होगा वो चारों सब्जेक्ट मेरे जीवन में दिखाई देंगे। तो क्या पता लगेगा? ज्ञान से प्रकाशित मेरा जीवन बनेगा, योग से मेरा जीवन शक्तिशाली बनेगा, धारणा से मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और सेवा से मेरा जीवन विस्तार हो जाता है। सब तक, जहां तक सेवा करेंगे वहां तक मेरा जीवन पहुंच जाता है। अध्याय सूत्र, जब चारों सब्जेक्ट बैलेंस में आते, आज का जो हमारा विषय था, जब चारों सब्जेक्ट बैलेंस में आते हैं तब समझो कि हम क्या बन गए हैं? तब आत्मा अनुभवी स्वरूप बनती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।